नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं टावर क्रेन के बारे में। टावर क्रेन के इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस और आंसर्स कौन से पूछे जाते हैं और उसके बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी मिलेगी वो हम लोग देखने वाले क्वेश्चंस और आंसर के रूप में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ हम लोग 35 क्वेश्चन और आंसर्स दिए हैं आपको, जो इंटरव्यू के लिए आपको मदद में आएगा और टावर क्रेन के नॉलेज के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ टावर क्रेन इन कंस्ट्रक्शन। मतलब टावर क्रेन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है किसमें, कंस्ट्रक्शन में। तो इसका आंसर ऐसा देना है, टावर क्रेन का यूज हेवी मटेरियल्स और इक्विपमेंट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लिफ्ट और मूव करने के लिए होता है। कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे। मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए टावर क्रेन का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टावर क्रेन। टावर क्रेन के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, मेन कंपोनेंट्स है मास्ट है टावर क्रेन का, टावर क्रेन की जीब है, टावर क्रेन की काउंटर जीब है, टावर क्रेन का ऑपरेटर्स कैबिन है, काउंटर वेट्स है, स्लेविंग यूनिट है और हॉइस्ट मैकेनिज्म है। ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है टावर क्रेन के। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द मास्ट इन द टावर क्रेन। मास्ट का रोल क्या होता है टावर क्रेन में। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, मास्ट क्रेन को हाइट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे क्रेन हेवी लोड्स को सेफली लिफ्ट और मूव कर सके। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द टावर क्रेन। टावर क्रेन की रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों जरूरी होती है। तो इसका आंसर ऐसा देना है, रेगुलर इंस्पेक्शन से क्रेन का कंपोनेंट्स के कंडीशन को चेक किया जा सकता है ताकि फेल्यूलर्स और एक्सीडेंट को रोका जा सके, इसलिए इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोड चार्ट इन टावर क्रेन ऑपरेशंस। लोड चार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है टावर क्रेन ऑपरेशन में। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, लोड चार्ट्स ऑपरेटर को मैक्सिमम लोड कैपेसिटी के बारे में बताते हैं डिफरेंट बूम लेंथ्स और एंगल्स पर, जिसे ओवरलोडिंग से बचाया जा सकता है या बच सकते हैं, इसलिए लोड चार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉपर रिगिंग इन टावर क्रेन ऑपरेशंस। क्रेन ऑपरेशंस में प्रॉपर रिगिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, प्रॉपर रिगिंग इंश्योर करता है कि लोड सिक्योरली क्रेन से अटैच हो जिससे स्लिपिंग या फॉलिंग से एक्सीडेंट प्रिवेंट किए जा सकते हैं। यह प्रॉपर रिगिंग की क्या है, इंपॉर्टेंस ही है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज विंड अफेक्ट टावर क्रेन ऑपरेशंस। मतलब विंड टावर क्रेन ऑपरेशंस को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, विंड लोड को स्विंग कर सकती है या क्रेन को अनस्टेबल बना सकती है, इसलिए विंड स्पीड को मॉनिटर करना और सेफ लिमिट से एक्सीड करने पर ऑपरेशंस को स्टॉप करना जरूरी होता है। इस तरीके से विंड टावर क्रेन ऑपरेशंस को क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर वर्किंग नियर ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड पावर लाइंस के पास काम करते वक्त क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, पावर लाइन से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, स्पॉटर्स का यूज करना चाहिए और इंश्योर करना कि क्रेन का बूम और लोड लाइन से कांटेक्ट में तो नहीं आ रही है। यह अपने क्या करना है, इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ क्रेन्स लिमिट स्विच। क्रेन के लिमिट स्विच का पर्पस क्या होता है। इसका आंसर ऐसा देना है, लिमिट स्विच एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्रेन को अपनी डिजाइन लिमिट से आगे बढ़ाने से रोकता है, जिससे ओवर ट्रैवल और स्ट्रक्चरल डैमेज से बचने में मदद मिलती है। इस तरीके से अपने को आंसर देना है जब व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेन्स लिमिट स्विच के बारे में क्वेश्चन आता है तब। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन टावर क्रेन ऑपरेशंस। टावर क्रेन ऑपरेशंस में कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है।
तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स रिगर्स और ग्राउंड पर्सनल के बीच कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स इंश्योर करता है और एक्सीडेंट के रिस्क को रिड्यूस करता है। मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, सिग्नल मैन और ऑपरेटर्स के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स इंश्योर करता है। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट रिड्यूस करता है। आगे का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ द क्रेन ऑपरेटर्स लूज साइट ऑफ द लोड। अगर क्रेन ऑपरेटर को लोड नजर ना आए तो क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, ऑपरेटर को ऑपरेशन तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए जब तक लोड फिर से नजर ना आए या सिग्नल मैन से क्लियर डायरेक्शन ना मिल जाए, तब तक उसको क्या करना है, लोड को तुरंत स्टॉप करना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, व्हाट आर द कॉमन कॉजेस ऑफ क्रेन रिलेटेड एक्सीडेंट्स। क्रेन रिलेटेड एक्सीडेंट्स के कॉमन कॉजेस क्या है। तो इसका आंसर है इस तरीके से देना है, कॉमन कॉजेस में ओवरलोडिंग, पुअर कम्युनिकेशन, मैकेनिकल फेल्यूलर, इनएडुकेट ट्रेनिंग और एडवर्स वेदर कंडीशन शामिल होती है। इसकी वजह से क्या होता है, क्रेन रिलेटेड एक्सीडेंट होते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग अ टावर क्रेन। टावर क्रेन को लेवल कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है, क्रेन का बेस एक फर्म लेवल फाउंडेशन पर होना चाहिए और क्रेन को स्पिरिट लेवल्स का यूज करके अलाइन करना चाहिए ताकि ऑपरेशन के दौरान स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ ऑफन शुड अ टावर क्रेन बी इंस्पेक्टेड। टावर क्रेन को कितनी बार इंस्पेक्टेड करना चाहिए। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, टावर क्रेन्स को हर शिफ्ट से पहले, किसी भी इवेंट के बाद जो उनकी इंटेग्रिटी को अफेक्ट कर सकता है और मैन्युफैक्चर के गाइडलाइंस और लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से पीरियडिकली इंस्पेक्शन करना चाहिए। चलिए इसके साथ आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रेन्स काउंटर वेट्स। क्रेन का काउंटर वेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, काउंटर वेट्स क्रेन के लोड को बैलेंस करता है जिससे टिपिंग प्रिवेंट होता है और सेफ ऑपरेशन इंश्योर होता है। तो चलो दोस्तों इसके साथ साथ आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ अ क्रेन ऑपरेटर्स फील्स फटीग्ड। अगर क्रेन ऑपरेटर को फटीग फील हो तो क्या एक्शन लेनी चाहिए। इसका आंसर है, ऑपरेटर को ऑपरेशन स्टॉप कर देनी चाहिए और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फटीग से जजमेंट और रिएक्शन टाइम्स इम्पेयर्ड हो सकते हैं जो एक्सीडेंट को लीड कर सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, तुरंत जो टावर क्रेन चलाता है, ऑपरेशंस कर रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लोड मूवमेंट इंडिकेटर। LMI लोड मूवमेंट इंडिकेटर का पर्पज क्या होता है। तो इसका आंसर ऐसा देना है, LMI लोड मूवमेंट इंडिकेटर लोड को मॉनिटर करता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो ऑपरेटर को ओवरलोड होने से पहले वार्निंग देता है जब क्रेन अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी के करीब होती है तब। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यह है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब मैन्युफैक्चर के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका आंसर है, मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शन सेफ ऑपरेशन इंश्योर करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं और क्रेन के डिज़ाइन लिमिट्स के विद इन ऑपरेशंस करते हुए एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकता है या प्रिवेंट करता है। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, नॉन ऑपरेशनल आवर्स में टावर क्रेन को कैसे सिक्योर करना चाहिए। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, क्रेन को सेफ पोजीशन में पार्क करना चाहिए, क्रेन के जीप को वेदर वाले मोड में छोड़ना चाहिए अगर एप्लीकेबल हो और सभी कंट्रोल्स को लॉक कर देना चाहिए ताकि अनऑथोराइज यूज प्रिवेंट हो सके। लेकिन जीप को क्या करना है, अपने को वेदर वाले मोड में छोड़ देना चाहिए। चलो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20,
व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ टावर क्रेन ऑपरेटर। टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशंस जरूरी है क्या, है तो कौन सा क्वालिफिकेशन, तो इसका आंसर इस तरीके से देना है। ऑपरेटर्स को एक रिकॉग्नाइज अथॉराइजेशन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन पास करनी होती है ताकि इंश्योर हो सके कि वह जॉब के लिए फिट है। तो ऑपरेटर के क्वालिफिकेशंस की यह रिक्वायरमेंट है, उतना ध्यान में रखना है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राउंड स्टेबिलिटी फॉर टावर क्रेन्स। टावर क्रेन ऑपरेशन में ग्राउंड स्टेबिलिटी का टावर क्रेन के लिए क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। ग्राउंड स्टेबिलिटी क्रूशियल है क्योंकि अनस्टेबल फाउंडेशन से क्रेन का टिपिंग का रिस्क होता है, जो सेवर एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यह है, हाउ कैन ओवरलोडिंग बी प्रिवेंटेड इन टावर क्रेन ऑपरेशंस। टावर क्रेन ऑपरेशंस में ओवरलोडिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसका आंसर ऐसा है। ओवरलोडिंग को लोड चार्ट्स का प्लान करके, लोड मूवमेंट इंडिकेटर का यूज करके और टीम के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन इंश्योर करके उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। टावर क्रेन ऑपरेशंस में ओवरलोडिंग को इस तरीके से अपने को प्रिवेंट किया जा सकता है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टावर क्रेन फॉल जोन। टावर क्रेन का फॉल जोन क्या होता है, तो उसका आंसर है, फॉल जोन क्रेन के आसपास का एरिया होता है जहां लोड गिरने का चांस होता है अगर वह डिटैच हो जाए, और इस एरिया को हमेशा पर्सनल से क्लियर रखा जाना चाहिए या उसको बैरिगेशन करना चाहिए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द इमरजेंसी प्रोसीजर इन केस ऑफ टावर क्रेन मेल फंक्शन। टावर क्रेन माल फंक्शन होने पर इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, तो उसका आंसर है, ऑपरेटर को क्रेन स्टॉप कर देनी चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो लोड को सिक्योर करना चाहिए, एरिया को इवैक्यूएट करना चाहिए और माल फंक्शनिंग को सुपरवाइजर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ शुड अ क्रेन बी डिसमेंटल सेफली। टावर क्रेन को सेफली डिसमेंटल कैसे किया जाता है, तो उसका आंसर है, डिसमेंटल को एक प्लान सीक्वेंस में ट्रेंड क्रू के साथ एक क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन में और प्रॉपर रिगिंग टेक्निक का यूज करके कंपोनेंट्स को सेफली लोअर करते हुए करना चाहिए। इस आंसर को आपको हमेशा याद रखना है, बहुत जरूरी होता है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग अ टावर क्रेन इन एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर में टावर क्रेन का यूज करने के रिस्क क्या हो सकते हैं, तो उसका आंसर इस तरीके से आपको बताना है। रिस्क में विंड के वजह से कंट्रोल का लॉस हो सकता है, विजिबिलिटी का कम हो सकता है और ग्राउंड कंडीशंस के वजह से इंस्टेबिलिटी शामिल होती है, जो एक्सीडेंट को लीड कर सकती है या एक्सीडेंट होने का चांसेस है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्नल पर्सन इन क्रेन ऑपरेशन। क्रेन ऑपरेशन में सिग्नल मैन का रोल क्या होता है, उसका आंसर है, सिग्नल मैन क्रेन ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करता है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि ऑपरेशन सेफली कंडक्ट हो, स्पेशली जब लोड ऑपरेटर की लाइन ऑफ साइट से बाहर हो, अनविजिबल हो तो सिग्नल मैन की बहुत ज़रूरत होती है। किसको हेल्प होती है, ऑपरेटर्स को बहुत हेल्प होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट शुड बी कंसिडर व्हेन प्लानिंग द लोकेशन ऑफ टावर क्रेन। टावर क्रेन के लोकेशन को प्लान करते वक्त क्या कंसिडर करना चाहिए, तो उसका आंसर है, कंसिडरेशन में क्रेन का रीच, ग्राउंड स्टेबिलिटी, बिल्डिंग और पावर लाइंस से प्रॉक्सिमिटी और साइट पर दूसरे इक्विपमेंट के साथ पोटेंशियल इंटरफेरेंस शामिल होता है। बहुत ही अच्छा आंसर है, सबको याद रखना जरूरी है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द पोटेंशियल हैजार्ड ऑफ इम्प्रॉपर क्रेन असेंबली। इम्प्रॉपर क्रेन असेंबली के पोटेंशियल हैजार्ड क्या होते हैं, तो उसका आंसर है, इम्प्रॉपर असेंबली से स्ट्रक्चरल फेल्यूर हो सकता है, टिपिंग हो सकता है या माल फंक्शनिंग हो सकती है, जो सेवर एक्सीडेंट या
फैटिलिटीज का कॉज बन सकता है। इम्प्रॉपर क्रेन असेंबल करने के बाद इतना प्रॉब्लम आ सकता है। चलो उसके साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज अ टावर क्रेन्स एंटी कोलिजन सिस्टम वर्क? टावर क्रेन का एंटी कोलिजन सिस्टम कैसे वर्क करता है? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। एंटी कोलिजन सिस्टम दूसरे क्रेन या स्ट्रक्चरर के साथ कोलिजन को प्रिवेंट करता है बाय ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग या स्लोइंग डाउन करके मूवमेंट्स को। जब ये एक पोटेंशियल कोलिजन डिटेक्ट करता है तब इसका उपयोग करते हैं या इसका उपयोग होता है, उसको ACD बोलते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्रेन्स लोड टेस्ट? क्रेन का लोड टेस्ट का पर्पज क्या होता है? क्यों लोड टेस्ट करना जरूरी है? तो उसका आंसर देना है, लोड टेस्ट करने के मैक्सिमम रेटेड लोड को लिफ्ट और मैन्योर करने की कैपेबिलिटी वेरीफाई करती है, इंश्योर करता है कि ये अपनी डिजाइन कैपेसिटी के विद इन सेफली ऑपरेट कर रहा है। यह पर्पज है क्रेन्स की लोड टेस्ट का। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट शुड बी डन इफ अ क्रेन्स बूम और जिप स्ट्राइक्स अ स्ट्रक्चर? अगर क्रेन का बूम या जिप किसी स्ट्रक्चर को स्ट्राइक करे तो क्या करना चाहिए? ऑपरेशन को तुरंत कैसे कर देना चाहिए, इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए और क्रेन को डैमेज के लिए इंस्पेक्ट करना चाहिए। बिफोर वर्क उसको क्या करना चाहिए? रिज्यूम करना चाहिए। काम शुरू होने से पहले उसको रिज्यूम करना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द क्रेन्स ऑपरेशनल आवर्स? क्रेन के ऑपरेशनल आवर्स को मॉनिटर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ऑपरेशनल आवर्स को मॉनिटर करना इंश्योर करता है कि क्रेन को रेगुलरली मेंटेन किया जाता है, जिससे ओवरयूज के वजह से मैकेनिकल फेल्यूर प्रिवेंट हो सके। ओवरयूज हो रहा है तो उसका मैकेनिक फेल्यूर हो सकता है, इसलिए उसको ऑपरेशनल आवर्स मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द की फैक्टर्स टू कंसाइड व्हेन सिलेक्टिंग अ टावर क्रेन फॉर अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट के लिए टावर क्रेन सिलेक्ट करते वक्त की फैक्टर्स क्या कंसिडर करना चाहिए? की फैक्टर्स में मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, क्रेन की हाइट, क्रेन की रीच और साइड कंडीशन एंड टाइप ऑफ मटेरियल्स, कौन से टाइप का मटेरियल आप लिफ्टेड कर रहे हो, ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज इसेंशियल फॉर क्रेन ऑपरेटर्स? क्रेन ऑपरेटर्स को कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना जरूरी है? तो उसका आंसर से इसेंशियल पीपीज इंक्लूड्स हार्ड हैट मतलब सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल, सेफ्टी ग्लोव्स, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग मतलब सेफ्टी जैकेट एंड फॉल प्रोटेक्शन गियर व्हेन वर्किंग एट हाइट्स। उसके साथ में आता है सेफ्टी बेल्ट और फॉल अरेस्टर। तो चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।